जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मैं सेवनाथ डिजिटल सिटी न्यूज और एसपी लाइव के साथ इस वक्त हम पहुंचे हैं गांव मल्लापुर में, जहां की एक दलित परिवार के उत्पीड़न का मामला आता है और लगभग 52 दिन हो चुके हैं आज एफआईआर दर्ज हुए। लेकिन दुर्भाग्य कहेंगे दलित समाज का कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई दबंगों की, और दबंग दिन प्रतिदिन अपने दबंगई से यहाँ आते जाते इनको धमकियां दे रहे हैं। और जिस परिवार के साथ ये वारदात हुई है 52 दिन पहले, उसका घर दिखाता है हम आपको कि ये घर है। ये घर है जो आप देख रहे हैं, पूरी तरह से भी निर्मित भी नहीं हुआ। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि हमने डिजिटल इंडिया बनाना है, स्वच्छ भारत बनाना है और कानून व्यवस्था को बना के रखना है। क्या इसी तरह से कानून व्यवस्था बनेगी? आज कानून व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे दबंग इस परिवार के युवक को घर से बुला करके और उसके साथ मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद मामला जाता है पुलिस तक। पुलिस प्रशासन भी जो है आज 52 दिन हो चुके हैं, अभी तक एक गिरफ्तारी नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं कोई नाकामी या खामी हमें नजर आ रही है कि किस वजह से नहीं हो पाई। और यहाँ जो है मौजूद वो परिवार है जिनके साथ ये वारदात हुई है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। 12 तारीख को हुई थी जी। जी, और मैंने को घर से उठा के ले गई यहाँ से जी। उठा करके ले हाँ, गए या बहला करके? उठा के ले गई जी। जी और वो घर ले जाकर मेरे को मारपीट करी इन्होंने। जी। फिर मेरे को छोड़ के गए घर पर। समय समय क्या था जब उठा करके ले गए? करीब 2:35-36 थी। रात्रि? नहीं, दिन की बात दिन थी का? जी जी। जी। तो किस तरह से, मतलब क्या कुछ आपके साथ घटना घटित, मार पिटाई किस तरह से की गई? थप्पड़ चट्टू लगाए गए या किसी प्रकार से और किसी हथियार से? चप्पल और घूसों से मेरी पिटाई करी जी उन्होंने। जी। यहाँ पर आगे उन्होंने हथियार चोरी दिखाया, हथियार फिर यहाँ पर दिखाया मेरे कि को हमने अपने पिस्तौल की नोक पर उठा के ले गए थे वो। अच्छा, यहाँ से पिस्तौल की नोक पे उठा हाँ, करके ले यहाँ जाते से हैं? उठा के ले गए थे। यहाँ पर डराया भी था, धमकाया भी था और फिर वो हमें बोले अड्डा पे आ जातिवाद जाओ आप। के खिलाफ गाली जी। भी दी। पिस्तौल दिखा के मेरे वो आगे हो गए, मैं उनके पीछे हो गया। जी। अड्डा पे लेकर वहां से मेरा हाथापाई करके उन्होंने फिर उठा के ले गए जी। और हमारे समाज के खिलाफ उन्होंने गाड़ भी निकाली थी। अच्छा, जाति सूचक हाँ, गालियां भी दी हाँ, गई? हाँ, जाति गालियां सूचक गालियां निकाली। दी खूब सर उन्होंने। जी जी रात को भी आके हमें डराया धमकाया गया है। जी। और फिर मेरे पिताजी को यहाँ से उठा के डराया, पिस्तौल पिस्तौल दिखा के और वहाँ पर बिठाया है। अपने घर ले जा करके? हाँ जी, नहीं जी, यहाँ पर अड्डा पे उन्होंने गुंडा अपने आप गाड़ियाँ बुला ली काफी। लगभग कितने आदमी होंगे, कितनी गाड़ियां होंगी? कम से कम 5-6 गाड़ियाँ थी और 5-6 मोटरसाइकिल थे सर। अच्छा अच्छा। और वहां बुला करके मार पिटाई करते हैं? हाँ जी, मार पिटाई करते जी। आप भी यहाँ मौजूद है, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कृष्ण जांगड़ा जी। जी। आप बताएं किस तरह की क्या पूरी घटना है और वजह क्या है? ये 11 तारीख को हमारे लड़कों के साथ पहले इन्होंने पीछे गाड़ियां, मैंने लड़कों को हिसार सामान लाने के लिए भेज दिया। मैंने मकान बना रहा था, कोई सामान लाना था। जी इन्होंने पीछे उन लड़कों के पीछे गाड़ी लगाई है। 3-4 गाड़ियां थी, 2-4 मोटरसाइकिल थे। जी उन्होंने एक्सीडेंट करने के लिए लड़कों की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह भगवान की दया से बच गए और वो न्योड़ी गांव में छिप गए। जी उसके कारण वो जान बचाई। शाम को जब वो वापस आए तो ये रोड पर घूम रहे थे और उसको यहाँ बस स्टैंड के ऊपर ही उन्होंने रोक लिया। जी। यहाँ पर रोकने के बाद मार पिटाई की है, और उनके ऊपर गाड़ी भी चढ़ाने की कोशिश की है। अच्छा, गाड़ी भी इसकी ऊपर हमारे चढ़ाने की पास कोशिश हाँ, की है? और गाड़ी भी चढ़ाने की कोशिश की है। उस गाड़ी की भी वीडियो भी है। क्या उसकी कोई वीडियो फुटेज है आपके पास? वीडियो फुटेज इसके मोबाइल में वीडियो जी। है। गाड़ी बैक करते हुए उसने चढ़ाने की कोशिश जी। करी और फिर उसके बाद में वो हमारे बच्चे छुटा के भाग गए हैं। बाद में वो घर जाके वापस आए और 4-5 बंदों को लेके गाड़ी के अंदर ईंट और डंडे लेके आए। वो बाद में मेरे घर पे जाके मेरे को उठाने के लिए गए हैं। मेरे को जबरदस्ती हाथापाई की है, मेरा हाथ मरोड़ा है और बोले जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लो इसको, उठाओ के। बोला तेरा लड़का कहाँ है? मेरे को पता नहीं। बोला हमको पीटे, हमें मेरे को क्या पता भाई, पीटे तुमको पता होना चाहिए। बोले हम उसको जान से गोली से मारेंगे। बोले गांव में घुस के तो ठीक नहीं आएगी। जब से लेके आज तक 2 महीनों से हमारे बच्चे गांव से बाहर हैं, डरते छिप रहे हैं। तो गांव में गांव से बाहर है? गांव से बाहर हैं, दोनों बच्चे हमारे गांव से बाहर हैं। उनको जान से मारने की धमकी दे रखी है। बोले गांव में घुसते ही गोली मारेंगे। तो पुलिस प्रशासन द्वारा किस तरह की कार्रवाई की गई है? पुलिस प्रशासन को हमने 12 तारीख को एप्लीकेशन दी, लेकिन उन्होंने हमारी एफआईआर दर्ज ही नहीं की। उसके बाद 20 तारीख को हमने एक एसपी साहब को, एक डीजीपी साहब को और एक मुख्यमंत्री को जी। तीनों एप्लीकेशन दी। उसके बाद डीजीपी साहब ने वहां से केस दर्ज किया है। करने के बाद में इन्होंने यहाँ 4 तारीख को 4 जून को केस दर्ज किया है। 22 मई की
12 मई को हुआ हुआ। 12 मई की घटना और 4 जून को जो है 4 जून को केस दर्ज किया है, लेकिन आज तक फिर भी उन्होंने कोई किसी को अरेस्ट नहीं किया है, एक को भी अरेस्ट नहीं किया है। हम 2 बार एसपी साहब से मिल चुके हैं, 3 बार एएसपी साहब को मिल चुके हैं, 2 बार एएसपी साहब गांव में भी आ गए। पहले अभिमन्यु लोहान जी आए हैं, उसके बाद में अब जोगिंदर शर्मा आए हैं। तो जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, वारदात को अंजाम दिया है, क्या वो लोग गांव में ही रह रहे हैं? वो गांव में सरेआम खुले घूम रहे हैं, उनके हौसले बुलंद हैं, वो कोई भी बड़ी घटना कर सकते हैं। हमें हमारे बच्चों की जान को खतरा है, जी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जी हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम एसपी साहब को भी दे चुके हैं, मिल चुके हैं 2 बार, एएसपी साहब को मिल चुके हैं, डीजीपी साहब को पहले हमने दे दी, और एक जी। अनिल विज साहब को भी मैंने लेटर लिखा है। तो क्या कोई पुलिस का अधिकारी आज कल में या 2-4 दिन में आया हो? कल जोगिंदर शर्मा जी यहाँ आए हैं, एएसपी साहब, जी वो आके वाकया देख के चले गए हैं, बाकी उन्होंने कोई अरेस्ट वगैरह नहीं किया है किसी को जोगिंदर अभी शर्मा तक। डीएसपी जी आए हैं डीएसपी यहाँ? साहब, जी 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 हाँ जी, वो जी। आके देख के गए हैं। तो जोगिंदर शर्मा जो डीएसपी जी आए हैं यहाँ, उसके बाद आपको क्या लग रहा है कि कुछ उम्मीद है, इंसाफ मिलेगा आपको? मेरे को उम्मीद है सर वो हमारे को न्याय दिलाएगी। जी जी जी। ठीक है। तो यहाँ कुछ मातृशक्ति भी, माताएं बहनें भी इस परिवार की मौजूद हैं। हम बात करना चाहेंगे उनसे कि किस तरह के जो है उनके अंदर भय बने हुए हैं और वो क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में और दबंगों की गिरफ्तारी के बारे में। हाँ जी, नमस्कार जी। जी, मेरा नाम सुशीला है जी। जी और यहाँ मेरे ससुरा जी को ले गए उठा के, वो काफ़ी गाड़ियाँ थी जी, और ज़्यादा वो मोटरसाइकिल थे, जी और डंडे दिखा रहे थे जी, अच्छा धमकियाँ दे रहे थे जी, कॉलर पकड़ के 1-2 थप्पड़ भी लगाए वहाँ पे ले जाके, जी अड्डा पे ले जाके। और जी ऐसे कह रहे थे, मैं यहाँ पे खड़ी थी कि टांग बात तोड़ देंगे अगर वो नहीं किया तो, वो नहीं आए तो। जी। हम्म, अगर किसी प्रकार से गिरफ्तारी नहीं होती है तो आपको किस तरह का डर बना हुआ है यहाँ? जी वो कुछ भी कर सकते हैं जी, पिस्तौल की धमकी देते हैं जी, वो बार बार आते हैं जी, गाड़ियाँ घुमाते रहते हैं, तो कहते हैं हम मारेंगे, टांगबा तोड़ देंगे। पहले उन्होंने धमकी दी, उसके बाद एक घटना को अंजाम दिया और आज फिर धमकियां दी जा रही है, फिर किसी घटना जी को गंदी गंदी न्योता दे रहे गालियाँ हैं। दे रहे हैं जी, ऐसे कह रहे हैं चूड़े फूड़े है, और तुम्हें हम देख लेंगे, तू जहाँ भी छुप जाओ तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। एट्रोसिटी का मुकदमा जो है एफआईआर में दर्ज हो चुका है, उसके बावजूद भी गालियां दे रहे हैं इस तरह की। हाँ जी दे रहे हैं जी, धमकी भी दे रहे हैं जी, टांग सरेआम खुलेआम दे रहे, कह रहे हैं कि टांग बा तोड़ देंगे हम। अगर प्रशासन गिरफ्तार नहीं करता तो आप लोग किस तरह की क्या कार्रवाई करेंगे, किस तरह की आप बात करेंगे? जी गिरफ्तार नहीं करता है जी, उन्हें गिरफ्तारी करनी चाहिए, पुलिस वालों को। वो कुछ नहीं कर रहे, बस एक आते हैं राउंड सा चक्कर लगा के चले जाते हैं वापस, बाकी और कुछ नहीं कर रहे वे। जी हम्म। अगर जो उन्होंने नहीं गिरफ्तार किया तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे, पुलिस ने हमारी मदद नहीं की तो कहाँ कहाँ जाएंगे घर छोड़ के? जी कहीं भी चले जाएंगे जी, और क्या जी, और गांव छोड़ के मतलब इतना डर बना हुआ आप लोगों के अंदर कि आप गांव छोड़ने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, और क्या जी, छोड़ना पड़ेगा जी, यहाँ पे कड़े कड़े हैं, कड़े लेके जावांगे जी। छोटे छोटे जय- बच्चे हैं हाँ, परिवार में, उनको और लेकर के कहाँ कहाँ जाएंगे कहाँ ये जाएंगे, भी कहाँ है, जी, कहाँ। लेकिन इंसाफ ना मिलने के कारण गांव तक छोड़ने पे विवश हैं। देखिए किस तरह से आपको दिखाया गया इस परिवार का दर्द, इस परिवार की पीड़ा। महिलाएं तक ये कहती है कि अगर पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार नहीं करता, हमें इंसाफ नहीं दिलाता, तो हमें विवशता पूर्वक अपना गांव छोड़ना पड़ेगा और हम कहां जाएंगे, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले परिवार है जिसके पास और कोई रहने की जगह नहीं है, और यहां अगर वो रहते हैं तो उनके अंदर डर का माहौल बना हुआ है, किसी भी समय कोई अनहोनी घटना घट सकती है। हम अपने चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन से खाकी वर्दी को सलाम करते हुए ये कहते हैं कि खाकी वर्दी जब भी कोई मुसीबत आती है तो हमेशा सर्वप्रथम अग्रणी होकर हर पीड़ित को इंसाफ दिलाती है, शोषित को इंसाफ दिलाती है। इसी तरह से इस परिवार को भी जल्द से जल्द, हमें उम्मीद है, प्रशासन इनको इंसाफ दिलाएगी और थोड़ा दूर कर ले।
गड्डी भी आ गई। क्या मम्मा? इस परिवार के साथ जब घटना घटती है और आज 52 दिन हो जाते हैं अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं, इसके रोष में बहुजन समाज के युवा यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमें इंसाफ मिले। अगर आज पुलिस प्रशासन किसी प्रकार से ढिलाई बरतता है तो हमारा भी जीवन खतरे में, हमारे साथ भी कोई वारदात घट सकती है। ये सभी इस पीड़ित परिवार के इंसाफ के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बात करना चाहेंगे इनसे कि आप किस तरह की मांग करते हैं और क्या कुछ व्यवस्था है गांव की। जी, क्या नाम है नमस्कार आपका? सर, मेरा नाम राकेश है जी। जी, तो ये आप ये घटना हुई है इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो घटना हुई है, तो बुरी हुई है जी। बहुत ज़्यादा बेइंसाफ़ी हुई है, गाली-गलौच भी हुई है, खौफ फैला हुआ है। तो हम यही सोचेंगे कि भई प्रशासन कुछ कार्रवाई बिठाए, जी, जी। क्योंकि कल को किसी दूसरे के साथ ये अन्याय ना हो। जी, जी। समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और डर है इनके अंदर आज भी कि कहीं आज हम जो है इकट्ठा तो हुए हैं, लेकिन अगर हम अकेले रात बिरात कहीं जाते तो हमारे साथ भी कोई वारदात ना घट जाए, कोई घटना ना घट जाए। पूरा मोहल्ले के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं जो कि खौफ में है अब भी, लेकिन इकट्ठा होकर के अपनी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। और दबंगों के हौसले जो हैं बढ़ चुके हैं, बेखौफ हो चुके हैं, प्रशासन का डर नहीं है, उनके मन में भी एक प्रशासन का डर हो। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रॉकी है जी। मेरा तो ये कहना है जी, जिसको अपराध किया है उसे सजा मिलनी चाहिए जी। अपराधी को सजा मिले। हाँ जी सर। ठीक ठीक है जी, शुक्रिया। देखिए, सभी की यहाँ यही मांग है कि अपराधी को सजा मिले और पीड़ित को इंसाफ मिले। इस तरह की कोई घटना भविष्य में इस गांव में ना घटे। जय हिंद, वंदे मातरम।